हालांकि WWE रेसलर्स असली में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। एक कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसके प्रतिद्वंदी को सच में गुस्सा आ जाए, और जब ऐसा होता है तो ये कई बार हुआ है कि वो गुस्साए हुए रेसलर ने अपने प्रतिद्वंदी को सही में चोट पहुंचाने की कोशिश करी हो। और यही हुआ 2013 के रॉ में, जब दो प्रतिभाशाली ल्यूचाडोर्स एल्बर्टो डेल रियो और सिन कारा का एक 1-on-1 मैच होने वाला था। उस मैच को वैसे तो एक बेहतरीन ल्यूचा लिब्रे स्टाइल का मैच होना चाहिए था, लेकिन वो मैच बस 1 मिनट में ही खत्म हो गया। सिन कारा ने डेल रियो के ऊपर एक सुसाइड डाइव का प्रयोग किया और गलती से उन्होंने अपनी ही उंगली में चोट लगा ली। द मास्क ल्यूचाडोर ने रेफरी को बुलाया और उस मैच को वहीं खत्म कर दिया गया। एल्बर्टो रियो को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि सिन कारा ने मैच को खत्म करने की मांग करी और वो द मास्क रेसलर को दोबारा जबरदस्ती रिंग में ले आए। रेफरी ने डेल रियो को रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन द मैक्सिकन स्टार ने फिर भी जाने से पहले सिन कारा को उनकी पसलियों में एक किक मार ही दी। WWE में मौजूद और भी लोग इस बात से नाखुश थे कि सिन कारा ने इस मैच को इतनी जल्दी खत्म कर दिया और उन्हें जल्दी कंपनी से निकाल दिया गया। क्रिस जेरिको किसी से भी नहीं दबते हैं, और मेरा मतलब है किसी से भी नहीं। 2016 में हुई सर्वाइवर सीरीज में जेरिको ने रॉ को रिप्रेजेंट किया और शेन मैकमैन ने रिप्रेजेंट किया स्मैकडाउन को। एक समय ऐसा आया जब दोनों ही रेसलर्स लीगल मैन बन गए और जैसे ही शेन ने टैग इन किया, उन्होंने जेरिको के मुंह पर असल में मुक्का मार दिया। Y2J इससे इतने नाखुश थे कि वो रिंग से बाहर निकले और उन्होंने बैनर और द अनाउंसर टेबल को उल्टा दिया और स्टील की सीढ़ियों को भी किक किया। पर सबसे हैरत अंगेज तो ये है कि क्रिस जेरिको वापस से रिंग में गए, रोप्स के सबसे ऊपर गए और शेन मैकमैन को उनके मुंह पर एक जबरदस्त असली ड्रॉप किक दे दी। कितने ही लोग ऐसे होंगे जो अपने बॉस के बेटे के मुंह पर किक मारे और फिर भी उनकी जॉब बची रहे। अगर आप क्रिस जेरिको हैं तो ही आपकी नौकरी सुरक्षित है। 90 के दशक में शॉन माइकल शायद WWE के सबसे अच्छे रेसलर थे और इससे उनका बैक स्टेज में ईगो बहुत बढ़ गया था और वो रिंग में भी काफी ड्रामा करते थे। समर स्लैम में द हार्ट ब्रेक किड और वेडर का एक 1-on-1 मैच हुआ। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, फिर शॉन टॉप रोप पर गए। वेडर को उनके एल्बो ड्रॉप से खुद को बचाना था, लेकिन वो हिले नहीं, जिसकी वजह से माइकल्स कूदे और अजीब तरीके से अपने पैरों के बल लैंड किए। शॉन माइकल्स इस बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने वेडर को असली में उनके मुंह पे लात मारी और उनके ऊपर चिल्लाया भी। खुशकिस्मती से मैच दोबारा से लाइन पे आ गया और शॉन माइकल्स आखिरकार टॉप रोप पर वापस पहुंचे, जहां से उन्होंने वेडर को एक मून सॉल्ट देकर मैच को खत्म किया। एक बहुत ही बड़े WWE चैंपियनशिप मैच में ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल केन और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों के खिलाफ बचाने उतरे। तीनों मॉन्स्टर्स ने रिंग में काफी जोरदार फाइट करी, पर चीजें थोड़ी ज्यादा ही आगे बढ़ गई और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गलती से द बीस्ट इनकार्नेट यानी लेसनर के चेहरे पर सही में अपना घुटना मार दिया। लेसनर तुरंत ही स्क्रिप्ट से हट गए और ब्रॉन के चेहरे पे मुक्का मार के उनको चिल्ला के काम द एफ डाउन बोला। और आप ये ना भूलें कि लेसनर एक UFC हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, तो उन पंचे से चोट तो सही में लगी ही होगी। रिपोर्ट्स की माने तो बैक स्टेज में दोनों ही इस बात के बारे में हंस रहे थे, पर स्ट्रोमैन से मार खाते समय ब्रॉक बिल्कुल भी हंस नहीं रहे थे। हमने जितनी भी घटनाएं अभी तक देखी, वहां लड़ाई तभी शुरू हुई जब किसी रेसलर ने गलती से अपने प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचाई है, पर यह अगली घटना काफी अलग है। 1996 के किंग ऑफ द रिंग में गोल्डस्ट अहमद जॉनसन के खिलाफ अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बचाने उतरे। उस समय पर द बिज़ार वन अपने नाम को सार्थक कर रहे थे, ऐसे काम करके जो शायद उस समय टीवी पर और कोई नहीं कर रहा था, और उन्होंने जॉनसन के साथ अपने मैच में भी यही किया। अहमद को एक स्लीपर होल में डालने के बाद जब गोल्डस्ट के प्रतिद्वंदी निर्जीव पड़े हुए थे, तब द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ने ये निर्णय किया कि वो अहमद जॉनसन को माउथ टू माउथ देकर होश में लाएंगे। इसे खराब बनाया इस बात ने कि मैच से पहले जॉनसन ने गोल्डस्ट को साफ साफ बोला था कि वो उन्हें किस ना करें। अब लाइव टीवी पर होने के कारण अगर जॉनसन गोल्डस्ट को रोकने की कोशिश करते तो उससे फाइट का मजा खराब हो जाता। इसकी जगह अहमद जॉनसन उठे और उन्होंने नकली मुक्कों की बरसात के बीच में गोल्डस्ट को एक असली मुक्का मारा। खुशकिस्मती से जॉनसन थोड़ी देर बाद ही वो मैच जीत गए और पहले ब्लैक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। WWE रिंग में चीजें काफी तेजी से बदलती हैं, जैसे वो समय जब क्रिस जेरिको लाइव टीवी पे मरने वाले थे। ये देखने के लिए कि क्या हुआ, स्क्रीन के बीच में आ रहे वीडियो को देखिएगा।